परमेश्वर कैसे अपने लोगों को विपत्ति से बचाता है। हाउ गॉड सेव्स हिज पीपल फ्रॉम ट्रबल। भजन 91 इसका उत्तर देता है। पर इसका उत्तर जानने से पहले मैं भजन 91 से जुड़ी हुई दो बातें कहना चाहूँगा। पहली बात, भजन 91 उन अध्यायों में से एक है जिसका सबसे ज़्यादा मिसकोट किया जाता है, यानी इस अध्याय के पदों को संदर्भ से बाहर तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। शैतान ने भी यीशु की परीक्षा के वक्त पद 11 व 12 का गलत तरीके से इस्तेमाल किया था। दूसरी बात, यह अध्याय उन लोगों की रक्षा की बात करती है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वह व्यक्तिगत रूप से उसे जानते हैं। पर 14 से यह स्पष्ट है, जब से कोरोना का कहर धरती पर छाया हुआ है तब से बाइबल के कुछ अध्याय व पद ज़्यादा पढ़े जा रहे हैं और इन पदों को SMS, व्हाट्सएप व फेसबुक में बहुत ज़्यादा शेयर किया जा रहा है। वर्तमान परिस्थिति के कारण लोगों का ध्यान इस भजन की ओर है। क्यों भजन 91 से लोगों का इतना लगाव? क्योंकि इस भजन में बताया गया है कि परमेश्वर हमारा रक्षक है। कुछ लोग तो इस अध्याय के कुछ खास पदों पर नजर टिकाए बैठे हुए हैं। जैसे पद 3, वह महामारी से बचाएगा। पद 5 व 6, तू न रात के भय से डरेगा, न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। इसका क्या मतलब है? क्या धर्मी के जीवन में, उसके परिवार में कभी संकट नहीं आएगा? या मसीह व्यक्ति को कभी दुख उठाना नहीं पड़ेगा? या उसके परिवार में मृत्यु का संकट नहीं आएगा? कई सारे लोग इन पदों को पढ़कर या किसी प्रचारक से यह सुनकर मन में यह बात बिठा देते हैं कि वे परमेश्वर के लोग हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। कई सारे प्रचारक इन पदों को आधार मानकर फेसबुक, यूट्यूब के जरिए बार बार यही कह रहे हैं कि इस कोरोना महामारी का तुम पर, तुम्हारे परिवार पर कोई असर न होगा, निश्चिंत रहो, परमेश्वर बचाने वाला प्रभु है। पद 12 तो इन दिनों कई प्रचारकों का फेवरेट पद हो गया है और हर बार यह कहते रहते हैं, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, आज की स्थिति में सबसे ज़्यादा भजन 91 को और मुख्य तौर से इसके कुछ पदों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ से बाहर समझा और समझाया जा रहा है। गलत तरीके से जीवन में लागू करने की शिक्षा दी जा रही है। हमें भजन 91 को उसके कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ेगा। इस भजन का जो विषय है वह है परमेश्वर हमारा रक्षक है। गॉड इज आवर प्रोटेक्टर। शुरू के पहले 2 पदों से स्पष्ट हो जाता है। यह एक फैक्ट है। इस फैक्ट को हम ओवरलुक या इग्नोर नहीं कर सकते। आप मुझसे यह कहेंगे कि हाँ, यह एक फैक्ट है कि परमेश्वर हमारा रक्षक है, पर इन पदों के बारे में आप क्या कहेंगे? ध्यान से सुनिए। परमेश्वर 2 तरीकों से अपने लोगों को विपत्ति से बचाता है। पहला, परमेश्वर विपत्ति को हम पर नहीं पड़ने देता, यानी विपत्ति हमारे डेरे तक नहीं आती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, जैसा 3 से 10 तक बताया गया है कि दुनिया के इतिहास में कई बार ऐसे पल आते हैं जहां महामारी यानी डेडली पेस्टिलेंस पैर पसारती है। दुश्मनों के द्वारा आक्रमण में कई सारे लोग मर जाते हैं, मरी फैलती है, महारोग से लोग मरते हैं, पर यह संकट कई बार हमें छूती नहीं है। परमेश्वर विपत्ति को हमारे जीवन में, परिवार में नहीं आने देता। कुछ लोग जो इससे बच जाते हैं वे कहते हैं कि परमेश्वर हमारा रक्षक बना है, इसलिए विपत्तियां हमारे तक नहीं पहुंची। कई बार हम गवाहियां देते हैं और सुनते हैं कि यद्यपि मलेरिया से, बीमारी से, फ्लू से इतने सारे लोग मर मिटे, पर प्रभु इन्हें हमारे पास नहीं आने दिया। अगर मैं इतना कहकर रुक जाता हूं या अपना मैसेज को समाप्त कर देता हूं, यह मेरी अपरिपक्वता को दर्शाएगा और सबसे ज्यादा शैतान को खुशी होगी। क्यों शैतान को खुशी होगी? शैतान चाहता है कि मैं आपको पूरा भोजन न खिलाऊं, आपको बाकी बचे पदों को न समझाकर आत्मिक रूप से कमजोर करूं, जैसा उसने आज की स्थिति में कई प्रचारकों को यहीं तक यानी पद 10 तक सीमित कर दिया है।
वे पद 3 से 10 तक पढ़ते हैं और बार बार कहते रहते हैं कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। यह शैतान की एक चालाकी है, या यूं कहें यह उसकी टेक्निक है कि परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के अर्थों में न समझाया जाए या न बताया जाए। आपको मालूम है कि इस अध्याय के 11 व 12 पदों को शैतान ने यीशु की परीक्षा में इस्तेमाल किया था गलत तरीके से, जिसका वर्णन मत्ती 4:5 से 7 में हम पढ़ते हैं। शैतान ने यीशु को कन्विंस करने का प्रयास किया था। उसने कहा तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम तो परमेश्वर के पुत्र हो। नाश तो बहुत दूर की बात, तुम्हारे पांव में थोड़ी सी भी चोट नहीं लगेगी। यीशु जानता है कि परमेश्वर ने अपने दूतों को उसकी सुरक्षा के लिए रखा है, पर यीशु को यह भी मालूम है कि उसे अभी लोगों के बीच परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना है। उसे सेवकाई को आरंभ करना है। लोग इसका विरोध करेंगे और उसे मार डालेंगे। उसे सारी बातें मालूम है और उसने शैतान की न सुनी, इसलिए शैतान हार गया। शैतान हमेशा आधी जानकारी देता है और भी उसे तोड़ मरोड़ कर। पर तेरह को शैतान ने नहीं कहा, क्योंकि उसे मालूम है कि अंत में उसे कुचल दिया जाएगा। वो नहीं चाहता कि लोग पूरी बातों को जानें, इसलिए जब कई प्रचारकों के द्वारा आधी जानकारी लोगों तक पहुंचती है तो बहुत खुश रहता है। परमेश्वर हमारा रक्षक है। कैसे वो बचाता है? एक तरीका है, परमेश्वर विपत्ति को हम पर नहीं पड़ने देता, जिसका जिक्र 3 से 10 तक किया गया है। पर जो विश्वासी है वो विपत्ति में है, संकट में है, बीमारी में है, वास्तविकता से गुजर रहा है, उसका क्या होगा? इसलिए हमें आने वाले पदों को ध्यान से समझना होगा। दूसरा तरीका क्या है? विपत्तियों में परमेश्वर हमारी संग रहकर हमें सुरक्षित बाहर निकालता है, जिसका वर्णन पद 15 से 17 में किया गया है। यह एक कटु सत्य है कि बीमारी, महामारी हम सबको प्रभावित करती है। पाप ने हमारे शरीर को नाशवान व कमजोर कर दिया है, तथा प्रकृति भी इससे अछूती नहीं है, बल्कि यह विपत्तियां हमें दिखती है और यह संकटपूर्ण समय में हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। याद रखें, परमेश्वर हमारा रक्षक है। परमेश्वर इस संकटपूर्ण समयों में अपनी उपस्थिति से हमें सुरक्षित बाहर निकालेगा। परमेश्वर की उपस्थिति को हम सदरक, मेशक और अबेदनगो की विपत्ति में देखते हैं, जब उन्हें धधकती आग की भट्टी में डाल दिया गया। यीशु उनके साथ था। दानियल को प्रभु ने नहीं छोड़ा जब उसे सिंह की मान में डाल दिया गया। बाइबल ये नहीं बताती कि कभी भी विपत्ति या संकटपूर्ण समय हमारे जीवन में नहीं आएंगे। ये तो शैतान व झूठे प्रचारक बताते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर किसी विपत्ति को हमारे डेरे के पास न आने दे, पर जैसा भजन 14 से 16 में लिखा है कि संकट के समय में परमेश्वर हमारे संग रहकर हमें सुरक्षित बाहर निकालेगा। राजा दाऊद इस बात को अच्छे से जानता है, इसलिए उसने अध्याय 23 व 50 में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि या विपत्ति से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। विपत्तियों का मतलब सिर्फ कोरोना नहीं, पर हर संकट में, बीमारी में, दुर्बलता में परमेश्वर हमारे संग रहकर हमें सुरक्षित रखता है। कई लोग अपने शरीर को बचाने के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हमारे जीवन में संकट नहीं चाहिए, पर कभी भी अपने आप को अनंत काल के संकट से बचाने के लिए कतई नहीं सोचते, जो दुनिया में फैले किसी भी महामारी से ज्यादा खतरनाक है। धरती पर मनुष्य का जीवन यूं ही बीत जाएगा, पर धन्य है वह इंसान जिसने प्रभु यीशु के साथ व्यक्तिगत संबंध बना लिया, मन से अंगीकार किया कि वह पापी है और उद्धारकर्ता के सामने पापों की क्षमा मांग व्यक्तिगत संबंध बनाया है। वो हमेशा हमेशा सुरक्षित है। जैसे पद 16 में लिखा है, मैं उसको दीर्घायु से तीर्थ करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। जब एक व्यक्ति परमेश्वर की शरण में आता है तो वह दुख, दर्द व मौत से नहीं, ये तो प्रकृति का हिस्सा है, पर दूसरी मृत्यु से अर्थात आग की झील में जाने से बच जाता है। वो अनंत दंड से बच जाता है। भजन 116 के पद 11 में भक्तों की मृत्यु को परमेश्वर के नजर में अनमोल कहा गया है, जिसके द्वारा एक विश्वासी पूरा पूरा परमेश्वर के उद्धार का दर्शन करता है। परमेश्वर हमारा रक्षक है। वो हमारी रक्षा करता है 2 तरीकों से। वह विपत्ति को हमारे पास नहीं आने देता।
पर जब हम संकट में होते हैं तो संकट में परमेश्वर हमारे संग रहकर हमें इससे बाहर सुरक्षित निकालता है, और यह प्रतिज्ञा अनंत काल की सुरक्षा की है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय पर 17 व 18 में लिखा है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं का नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। यदि संकट आपके पास नहीं आई है, प्रभु को धन्यवाद दें। यदि आप संकट में हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति के लिए आप उसे धन्यवाद दें, और अनंत सुरक्षा जिसे हमने देखा नहीं है, जो सदा काल की है, देखते रहें। प्रभु हमें हर एक की सहायता और मदद करें कि वचन के द्वारा हम विश्वास में और ज़्यादा मजबूत बने। प्रभु आशीष दें।